हमारे YouTube चैनल में वर्मा ग्रामर क्लासेस में आप सभी छात्र एवं छात्राओं को स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नाउन के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। सबसे पहले मैं नाउन का डेफिनेशन क्या होता है उसको बताऊंगा। What is noun? Noun is the name of a person, place or thing. Noun is the name of a person, place or thing. यानी किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, राम, श्याम, रामगढ़, रांची, पटना, चेयर, etc। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, रामगढ़, रांची, पटना, चेयर, etc। यहाँ राम और श्याम व्यक्ति का नाम है, रामगढ़ और रांची प्लेस का नाम है, पटना प्लेस का नाम है, चेयर वस्तु का नाम है। ये सभी को संज्ञा कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि हम जितनी भी चीज़ों को देखते हैं सबके सब संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब हम नाउन के भेद के बारे में जानेंगे। नाउन के कितने भेद होते हैं? ओल्ड ग्रामर के अनुसार नाउन के 5 भेद होते हैं। ओल्ड ग्रामर के अनुसार नाउन के 5 भेद होते हैं। नंबर 1, प्रॉपर नाउन, जिसको कहते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3, कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4, मटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। और नंबर 5, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा।
तो इस प्रकार ओल्ड ग्रामर के अनुसार नाउन के 5 भेद होते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब हम इन सभी को परिभाषित करेंगे और उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे एक एक करके। सबसे पहले प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन क्या है, कलेक्टिव क्या है, मटेरियल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। अब मैं इसको हटा देता हूं। अब सबसे पहले मैं प्रॉपर नाउन के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन is the name of particular person, place और थिंग, यानी किसी खास वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, राम, श्याम, पटना, द हिमालयस, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ETC। यानी कहने का मतलब है कि ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब होता है खास, खास व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, राम कहने से किसी खास व्यक्ति के नाम का बोध हो रहा है। श्याम कहेंगे तो श्याम से किसी खास व्यक्ति के नाम का बोध हो रहा है। पटना बोलेंगे तो पटना एक किसी खास जगह का नाम है। हिमालयस पर्वत है, वह किसी खास पहाड़ का नाम है। संडे किसी खास दिन का नाम है, मंडे किसी खास दिन का नाम है, ट्यूसडे किसी खास दिन का नाम है। अतः जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध होता हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। अगला आएंगे कॉमन नाउन। A common noun is the name of a every person
animal, of the same class or kind. यानी जिस नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के खास चीज का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, कैट, रैट, डॉग, टेबल, पेन, etc। यानी कहने का मतलब है कि एक कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एवरी पर्सन एंड एनिमल ऑफ द सेम क्लास ऑफ काइंड। यानी जिस नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के खास चीज का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, रैट, कैट, डॉग, टेबल, पेन। बॉय कहने से किसी खास लड़के के नाम का बोध नहीं होता है। बॉय कहने से हर एक लड़के का बोध होता है। लड़का मोटा होगा, पतला होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, नाटा होगा, सभी प्रकार के लड़कों का बोध होता है। ठीक उसी प्रकार लड़की, गर्ल बोलेंगे हम, तो लड़की के बोलने से भी वैसा ही बोध होता है। लड़की छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, मोटी हो सकती है, लंबी हो सकती है, नाटी हो सकती है, यानी हर एक लड़की के का बोध होता है। ठीक उसी प्रकार बिल्ली कहने से हर एक प्रकार के बिल्ली का बोध होता है। चूहा कहने से हर एक प्रकार के चूहा का बोध होता है। कुत्ता कहने से हर एक प्रकार के कुत्ता का बोध होता है, चाहे कुत्ता काला हो, सफ़ेद हो, चितकबरा हो, भुर्रा हो। टेबल कहने से हर एक प्रकार के टेबल का बोध होता है। टेबल छोटा होगा, लंबा होगा, ऊंचा होगा। और पेन कहने से पेन के पूरे जाति का बोध होता है, इसलिए इसे कॉमन नाउन कहते हैं। अब हम चलेंगे कलेक्टिव नाउन में। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। A collective noun is the name a collective noun is the name of a number of persons
A number of persons or things taken together and spoken of as one whole, and spoken of as one whole. यानी जिस नाउन से किसी समूह का बोध होता हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, क्लास। क्लास का मतलब होता है वर्ग। क्राउड, आर्मी, टीम, फैमिली, a bunch of grapes, it is। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है, a collective noun is the name of a number of persons or things taken together and spoken of as one whole। यानी जिस नाउन से किसी समूह का बोध होता हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास, वर्ग कहने से वर्ग में किसी एक व्यक्ति ने तो एक लड़का नहीं रहता है, क्लास में अनेक लड़कों का समूह है। कुछ ऐसे भी क्लास होते हैं जहाँ 10 विद्यार्थी रहते हैं, कुछ ऐसे भी क्लास है जहाँ 100 विद्यार्थी रहते हैं, कुछ ऐसे भी क्लास है जहाँ 500 विद्यार्थी रहते हैं। तो ये विद्यार्थियों का समूह जो है उसको क्लास कहा जाता है। क्राउड, भीड़। भीड़ जो है, भीड़ में एक व्यक्ति नहीं होता है, भीड़ में अनेकों व्यक्ति होता है। 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है ना। इसकी कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए भीड़ जो है कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। आर्मी, आर्मी का मतलब होता है फौज। फौज जो है वह एक नहीं रहता है, फौज जो है उसमें अनेकों व्यक्ति रहते हैं। ठीक उसी प्रकार टीम, किसी चीज का टीम होता है, उसमें 5 आदमी रहते हैं, 10 आदमी रहते हैं, 20 आदमी रह सकते हैं, है ना। फैमिली, परिवार। परिवार एक ऐसा चीज है जिसमें 3 भी व्यक्ति रह सकते हैं, 5 भी रह सकते हैं, 20 भी रह सकते हैं, 50 भी रह सकते हैं। एक बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। अंगूर का गुच्छा जो है उसमें एक अंगूर नहीं होता बल्कि अनेकों अंगूर होते हैं, इसीलिए इसको हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ए मटेरियल नाउन इज द नेम, ए मटेरियल नाउन is the name of a substance। यानी जिसे नापा या तौला जा सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। वैसा चीज जिसको हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं
उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, वाटर, मिल्क, ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, मीट, इट। यानी वैसी वस्तु जिसको हम नाप सकते हैं या तोल सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? हम उसको मटेरियल नाउन कहेंगे। यानी किराना दुकान में जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हैं, लगभग सभी के सभी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट में आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। An abstract noun is the name of an abstract noun is the name of some quality, state, feeling or idea that we can only think, but cannot see or touch। यानी जिस नाउन से हमें केवल अनुभव किया जा सके, उसे ना तो देखा जा सकता है और ना स्पर्श किया जा सकता है। उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, काइंडनेस, डार्कनेस, विजडम, ऑनेस्टी, etc। यानी कहने का मतलब है, an abstract noun is the name of some quality, state, feeling or idea that we can only think, not to touch or not to see। यानी जिस नाउन से हमें केवल अनुभव किया जा सके, उसे ना तो देखा जा सकता है और ना स्पर्श किया जा सकता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब होता है दया, दयालुता। उसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति कुछ हमदर्दी दिखा रहा है तो उसकी दयालुता को हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते हैं। डार्कनेस, अंधेरा। अंधेरा ऐसा चीज है जिसको हम
छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन अनुभव कर सकते हैं कि अभी अंधेरा है, रात हो गई है, तब इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखेंगे। विजडम, चतुराई। अगर कोई व्यक्ति बहुत तेज है तो उसकी चतुराई को हम समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसमें चतुराई कई परसेंट है ये हम देख नहीं सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी। बहुत ऐसे लोग ईमानदार होते हैं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, किसी का कोई पर्स गिर गया, कोई आदमी उसको देखा, उसको उठा लिया, फिर उसको सुपुर्द कर दिया, यह उसकी ईमानदारी है। लेकिन उस ईमानदारी को हम स्पर्श भी नहीं कर सकते और ईमानदारी को हम देख भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार ओल्ड ग्रामर के अनुसार जो 5 भेद होते हैं वो अस्पष्ट हो गया। अब हम चलेंगे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के 3 भेद होते हैं, उसको स्पष्ट करेंगे। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, प्रॉपर नाउन। जिसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, काउंटेबल नाउन। जिसको कहते हैं गणनीय संज्ञा। और नंबर 3 है अनकाउंटेबल नाउन। जिसको हिंदी में कहते हैं अगणनीय संज्ञा। अब हम एक एक करके तीनों को डिफाइन करेंगे विथ एग्जांपल। नंबर 1, प्रॉपर नाउन के बारे में तो बता चुके हैं कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, जिसको मैंने ओल्ड ग्रामर के भेद में क्लियर किया है। अब मैं क्लियर कर रहा हूं यहां पर काउंटेबल नाउन को। तो काउंटेबल नाउन जो है the noun which can be counted is called countable noun। यानी जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे
काऊ, डॉग, क्लास, मैन, बुक, etc। गाय को हम गिन सकते हैं, इसलिए इसको काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखेंगे। कुत्ता को गिन सकते हैं, इसलिए इसको हम काउंटेबल नाउन बोलेंगे। क्लास में जितने भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं सबको काउंट किया जा सकता है, इसलिए इसको भी हम काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखेंगे। मैन, आदमी, आदमी को भी गिना जा सकता है, इसलिए इसको भी काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखेंगे। और बुक, किताब को भी गिना जा सकता है, इसलिए इसको भी काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखेंगे। अब देखिए, इसमें जो ओल्ड ग्रामर के अनुसार जो नाउन के 5 भेद थे, तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 2 सम्मिलित होंगे। कौन कौन? एक कॉमन नाउन और दूसरा कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जो है, ये दोनों काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अगला है अनकाउंटेबल नाउन। A noun which cannot be counted is called uncountable noun। यानी जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं उसको क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल, वाटर। वाटर जो है इसको पानी कहते हैं, पानी को हम गिन नहीं सकते हैं। वाइल, वाइल मीन्स होता है तेल, तेल की गिनती नहीं किया जा सकता है। काइंडनेस, दयालुता की गिनती नहीं किया जा सकता है। थिकनेस, मोटाई, किसी की मोटाई को गिनती नहीं किया जा सकता है। etc। इस प्रकार इसके अंतर्गत भी 2 नाउन आते हैं। नंबर 1 हो गया मटेरियल नाउन, और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और दूसरा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कहने का मतलब है कि ओल्ड ग्रामर के अनुसार जो 5 भेद होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, तो वो 5 भाग इसमें भी है, लेकिन इसको 2 अलग तरीके से स्पष्ट किया गया है। इसमें क्या है कि प्रॉपर नाउन तो खैर सेम है, जो उसमें था वो इसमें है। इसमें नाम दे दिया काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ गए आपके
कॉमन और कलेक्टिव, और अनकाउंटेबल के अंतर्गत आ गए आपके मटेरियल और अबस्ट्रैक्ट नाउन। बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे बताया जाएगा।